तबीयत को छोड़कर मसलक अहले हदीस को अपनाया है, तो उन्होंने फौरन मुझे कहा कि फिर तेरा इस्लाम भी क्या है। ठीक है, जब तूने मसलक अहले हदीस को अपना लिया है तो वो तो बिल्कुल ही खबीस लोग हैं। ठीक है, यहां से उन्होंने बात अपनी शुरू की। मैंने मुकम्मल तौर पर उनकी गालियां वगैरह सुनी और कुछ दोस्तों को मैंने इनवाइट भी किया कि आओ खुद सुन लो कि ये लोग क्या क्या कह रहे हैं ना। तो असल में उन्होंने एक चीज कही, जब साथी उधर गए, कहा कि आप अपनी नमाज को कुरान और सुन्नत से साबित कर दो तो हम किसी और मसले में बहस नहीं करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल आपका मसले कबूल कर लेंगे। हमने तो कहा ठीक है, हमें यह भी कबूल है, लेकिन वो किसी तरफ भी जब ना आए तो बात सिर्फ बरेलवियत पर चल पड़ी। रूम के नाम प्लीज, रूम का नाम है स्वाद आजम। ठीक है, वो बरेलवियों का रूम है। तो उसमें जब बात हुई ना सारी, तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्यों बरेलवियत को छोड़ा है। ठीक है, मैंने कहा बात यह है मेरे भाई, बरेलवियत को इसलिए छोड़ा है कि बरेलवियत के अंदर इस्लाम की कोई बू मैंने नहीं पाई। ठीक है, अल्लाह की रहमत से मसले के हक़ अहले हदीस को इसलिए कबूल किया है कि उसके अंदर पता चला है कि इस्लाम हकीकत में ये है। जब से इस मसलक को कबूल किया है, अल्लाह की कसम पता चला है कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, उससे पहले ना तो पता था क्या है, हर रोज शक में मुब्तला होते थे। जब से इस मसलक में आए हैं, अल्लाह की रहमत से आज तक कभी दिमाग में इस किस्म का शकूक भी पैदा नहीं हुआ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। कुदरती तौर पर हर बात इस तरफ लेके आती है कि ये बात बिल्कुल अल्लाह की बात है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हमने तो सिर्फ इसलिए इस मसलक को कबूल किया है। अब रही बात, अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपके मसलक को क्यों छोड़ा है, तो उन्होंने हकीकत में जो कुछ उनके मुंह में आया उन्होंने मुझे कहा, हरामी भी कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद भी कहा। ठीक है, मसलन कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे जो उन्होंने नहीं बोले ना। अपने अलफरक क्या नाम है, ये भाई भी उधर सुन रहे थे। तो मैंने जब आखिर में उन्होंने एक भाई हमारे डॉक्टर वाजिद साहब से, तो उन्होंने कुछ नमाज पर बात शुरू की तो वो फौरन बात काट देते थे ना, फुरकान भाई जज़ाकल्लाह, तो बात काट देते थे। लेकिन जब मैंने सोचा कि ये किसी तरफ भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना तो बात करने देते हैं, 2 मिनट सिर्फ ये देते थे हमें बात करने के लिए, और पूरा 1.5 घंटा उन्होंने मुझे गालियां बोली ना। लेकिन आखिर में मैंने कहा कि चलो आज इस बात पर मैं मुत्फिक हूं, अगर आप मेरी इस बात को मान ले तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें कहो कि ये लोग तो तालिब इल्म है, चेले हैं उनके अहले हदीसों के, इनसे हमने बात क्या करनी है, आप किसी आलम को लेके आओ। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई, हम इस मसलक में आके ये चीज हमें जरूर पता चली है कि अहले हदीसों का तालिब इल्म और आपके इस अकीदे का बहुत बड़ा मुफ्ती, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आपके मुफ्ती के बराबर अहले हदीसों का आलम लाना ये बहुत बड़ी तौहीन है। ठीक है, क्यों? आपका मुफ्ती भी अहले हदीसों के तालिब इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको ये बात करूंगा कि आप बरेलवियत पर अगर बात करना चाहें तो मैं तैयार हूं, मेरा चैलेंज कबूल कर लो। अगर मैं बरेलवियत को खूब इस तरह नंगा ना कर दूं कि आप खुद मान जाएं, तो मैं आपके मसले के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने इस बात पर भी आगे गालियां ही दी, कोई बात उन्होंने आगे करने की कोशिश जो है ना नहीं की। मैं तो आज चाहूंगा कि अगर आपने दर्श भी करना है या जिस तरीके से भी करना है, कोई एक साथी या आज या किसी वक्त भी आप नमाज के अच्छा, आप जो है ना नमाज पर कोई दर्स जो है ना वो मुकम्मल जरूर रखें। ठीक है, और इस पर बात करें तो उस पूरे रूम को हम इनवाइट करेंगे कि भाई आपने ये अल्फाज कहे थे कि आप अपनी नमाज को कुरान और सुन्नत से साबित करो। ठीक है, अच्छा तो आज सुनो, इधर से सुन के हम आपके रूम में आएंगे और आप अपनी नमाज को कुरान और सुन्नत से साबित करो। ठीक है, तो इस हवाले से अगर आप अहमद भाई दर्स देंगे या कोई और साथी, तो मैं तो चाहूंगा कि इस नमाज के हवाले से आप जरूर जो है ना एक दर्स रखें जो मुकम्मल नमाज पर हो और उस पर सबको इन्वाइट किया जाए। ठीक है, तो एक तो मुकम्मल उसके साथ हवाले जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारियों को हमने इनवाइट करना है कि भाई आ जाओ। उधर तो माइक आपके पास है, आपको जब माइक मिलेगा आप गालियां देंगे, लेकिन ये हवाले सुन लो और उसके बाद हम आपके रूम में आएंगे और खामोशी से आपके हवाले सुनेंगे। सुनने वाले भी देख लेंगे कि इंशाअल्लाह हवाले किसके कुरान और सुन्नत से हैं और कौन है जो किसी बस्तियों की तरफ निस्बत करने वाला। तो कल बहुत सही बात है, बात भी हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतनी गालियां वो लोग
देते और इतनी इतनी गालियां, और यकीनन मुझे तो सही बात है मेरा ईमान और बढ़ता था। मैं कहता था कि देखो यही चीज है, जब ये लोग गालियां देते हैं ना तो सदाकत की बहुत बड़ी दलील ये है, ठीक है, कि इस रास्ते में जिसको गालियां पड़ी वो समझ ले कि मैं हक पर हूं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो अपना अंग्रेजों के एजेंट है। मैंने कहा भाई आप इन भाइयों से पहले मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा अगर आप कहते हैं कि हम अंग्रेजों के एजेंट हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाओ घूम के देख लो, किसी जगह अगर बरेलवियों ने कोई जलसा करना हो, कोई काम करना हो, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें रोकता हो, बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिए जाते हैं। उनके प्रोग्रामों में वो ईसाई हैं तो वो भी आते हैं, अगर यहूदी हैं वो भी आते हैं, सिख हैं वो भी आते हैं, उन लोगों को इन्वाइट किया जाता है और मिल के आप लोग केक काटते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम अंग्रेजों के एजेंट होते तो अंग्रेज हमें तहफ़्फ़ुज़ देते, ठीक है। हमसे तो अंग्रेज कांपता है और उसे पता है कि इस रूह जमीन पर अगर कोई इस्लाम का नाम बुलंद कर सकता है तो अल्लाह की कसम वो सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस है। इनके अलावा कोई इस्लाम को ना ऊंचा करने का अज़म लिए हुए है, ना इसको नाफिज करने का कोई अज़म लिए हुए है। तो वाहिद हम लोग हैं, हमें तो मेरे भाई किसी जगह तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। हमारी मसाजिद है वो बंद कराई जा रही हैं। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर भी सही बात है, मेरे एक साथी अपने आजिज भाई भी इधर रूम में है, पूछ लें कि कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि जहां पर हमें रुकावट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन से हमको बरकत ना मिली हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी दलील है कि हमारे सामने जितनी रुकावटें बनती हैं अल्लाह उनको तोड़ता है और अल्लाह फिर हमें तक़वियत देता है, ठीक है। और इंशाअल्लाह हमारे मसले की, इस मसले के अहले हदीस की सदाकत, सारे अंबिया की तारीख को अगर देख लें कि उनकी दावत का तरीकेकार देख लें, उनकी जिंदगियों में आने वाले उन दुखों को देख लें, तो ये बात हमें बिल्कुल पता चलता है। आज किसी किताब को ना खोलो, किसी दलील को ना लो, यकीन जानो इन अहले हदीसों की जिंदगियों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सदाकत किसके अंदर है। तो असल में बाज लोग जो है ना ये गालियां वगैरह देने के आदी हैं। हमने अहमद भाई कोई गाली नहीं देनी किसी को, इंशाअल्लाह गालियां देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इनकी इस्लाह करना, ठीक है। ये अगर इनके पास इल्म हो तो ये हमें क्यों गालियां दे, ठीक है। हकीकत बात है जब वो इस तरह हरामी या इस तरह के अल्फाज बोलते थे ना तो कसम से आंख से आंसू निकलते थे, कहता था या अल्लाह ये कितनी कायनात दुनिया है, इनके अंदर इन लोगों ने किस तरह इस बातिल अकायद को डाला हुआ है कि गालियां। और फिर उसने क्या कहा, कहता है मैं कल सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं गालियां वहाबियों को गालियां देना शुरू करूंगा और शाम तक मैं गालियां देता रहूंगा और शाम तक मैं इन पर लानत डालता रहूंगा, तो मुझे इस पर अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। अल्लाह अकबर। ये तो ईमान है इन लोगों का, ये इनका अकीदा है, ठीक है, कि गालियां देना इनके यहाँ नेकी है। तो मैं चाहूंगा कि हमने इंशाअल्लाह कभी किसी को ना गाली दी है ना गालियां हम देने वाले हैं। हम तो इंशाअल्लाह ताला गालियां देने वालों के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए दुआ करने वाले हैं। तो हमने गाली नहीं देनी, बिल्कुल दलील से इंशाअल्लाह ताला बात करनी है और इस पर आप दरस रखें ताकि लोगों को इस चीज का पता चले कि हकीकत क्या है। असल बात यह है कि जब हमारे रूम में, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब से इस रूम में आना शुरू किया है, मैंने कभी, सही बात है, कभी कोई गाली नहीं सुनी, कभी कोई बुरी किसी के बारे में बात नहीं इस किस्म की सुनी। लेकिन दूसरे रूम में जाता हूँ, कोई किसी रूम में कह रहा है खबीस, कोई किसी रूम में कह रहा है ये दज्जाल, कोई किसी रूम में कह रहा है ये ऐसे वैसे। तो मैं चाहूंगा कि इस रूम के अंदर इन चीजों के ऊपर आप जो है ना एक दर्स जरूर रखा करें जो मुकम्मल उस दिन दलाइल की रोशनी में हो, ताकि लोगों को उस दलाइल का पता चले और वो दलील लेकर दूसरे रूम में जाकर सवाल करेंगे तो फिर उस पर बंदे को उस बात की समझ आती है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फुरकान भाई जो है का रूम में थे, ये आए और मजीद इन्होंने खुद सुना है, उसमें से जिस बात पर ये बात करें तो अच्छी बात है। तो बाकी नमाज पर अहमद भाई आपने खुसूसी दरस रखना है, मुकम्मल तौर पर जो है ना दलाइल से नमाज जो है वो साबित करनी है कुरान और सुन्नत से, और वो दलाइल जो है हवाले पूरे हमने देने हैं, इसके अंदर लिख लिख के भी वो हवाले हमने इंशाअल्लाह ताला देने हैं और उन्हें हमने इन्वाइट करना है कि आज भाई आपने के ये अल्फाज थे कि आप अपनी नमाज को कुरान और सुन्नत से और सही हदीस से साबित करो, तो हम किसी और मसले पर सवाल भी नहीं करेंगे और आपका मसला कबूल कर लेंगे, ठीक है। और हमने ये नमाज साबित की है, अब आपका काम है कि कुरान और सुन्नत से इसको बिल्कुल साबित करो। जी अगर आपकी नमाज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं हो सकेगी, आपकी किताबें बिल्कुल हदीस की किताबें नहीं होगी, तो सुनने वाले खुद फैसला कर लेंगे कि नमाज किसकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो इस पर दर्स जरूर रखना होगा। दूसरा
फुरकान भाई आए, बुलाया कि आप आए सुने कि देखो किस तरीके से आज वो अबू जहल और अबू लहब की तारीख जिंदा हो रही है। कि देख लो कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर कहा था ना कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कसम से उस रूम के अंदर मैंने भी ये अल्फाज बोले। मैंने कहा देखो ये हिदायत के बख्शिश के अंदर आपने अभी अभी क्या क्या कह रहे हैं, अल्लाह के बंदो कुछ तो ख्याल करो। ये आप जो बोल रहे हैं मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हो, कुछ सोचो तो सही। ये बात कुरान की है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो उन्होंने फट मुझे ये सबसे पहला लफ्ज जो उन्होंने लिखा कि गुस्ताख की औलाद। ठीक है, तो इस पर आए फुरकान भाई, मजीद आपको इंशाअल्लाह ताला, सारा रूम के अंदर थे, आपको पता है बात करेंगे।